मिला टाइम्स में खुशामदीद। पहलगाम हमले से पूरा देश सदमे में है। सरहद पर तनाव और कशीदगी की सूरत हाल बनी हुई है। इंडिया और पाकिस्तान में जंग की बातें हो रही है। पूरे देश के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान सभी एक हैं, कोई मजहबी तफरीक नहीं है। लेकिन बीजेपी के नेता इस मौके का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो देश को खाना जंगी की तरफ ढकेल रहे हैं। मस्जिदों में जाकर के आपत्तिजनक नारे लगा रहे हैं, माहौल ख़राब कर रहे हैं और सूरत हाल इतनी ज़्यादा जयपुर में बढ़ गई कि पुलिस को फौरी तौर पर एक्शन लेना पड़ा। गिरफ्तारी की बात तक आने लगी है। पूरा मामला क्या है उसको इस वीडियो में समझिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में हवा महल असेंबली की एक सीट है, वहाँ से एमएलए हैं बीजेपी के बाल मुकुंद आचार्य। बाल मुकुंद आचार्य लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, आपत्तिजनक नारे लगाते हैं, कभी मुसलमानों की दुकानों को जाकर ये बंद कराते हैं। कल इन्होंने बड़ा चौपड़ एक जगह है जयपुर में, वहाँ कैंडल मार्च निकाला गया था। पहलगाम अटैक के खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया गया था। वहां पर हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सभी लोग उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हुए थे। जब वो प्रोटेस्ट रात में ख़त्म हो जाता है तो बाल मुकुंद आचार्य अपने समर्थकों के साथ एक भीड़ के साथ जयपुर जामा मस्जिद में पहुंच जाते हैं और मस्जिद में इशा की नमाज हो रही होती है और वहां मस्जिद में पहुँच कर ये जय श्री राम के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगाते हैं, इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक जुमले बोलते हैं, मुसलमानों को चिढ़ाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मुसलमानों की बड़ी तादाद वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। फिर पुलिस को आना पड़ता है। वहाँ के एमएलए हैं रफ़ीक खान और अमीन काजी, ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और जो सूरत हाल है बहुत ज़्यादा कशीदा हो जाती है। मिला टाइम्स के नुमाइंदा है नाजिम हसन जयपुर में, उन्होंने जो पूरी सूरत हाल रात में बताई हमें फ़ोन करके, फिर दिन में उन्होंने सारी वीडियो भेजी है, पूरे मामले की तहक़ीक़ की है, तो पता चला कि बड़ा चौपड़ का जो एरिया है जयपुर में, वहाँ पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट हुआ था पहलगाम अटैक के खिलाफ और उस प्रोटेस्ट में सभी लोग शरीक थे। कैंडल मार्च निकाला गया था। जब वो प्रोटेस्ट पूरा हो गया, लोग अपने घरों को जाने लगे, तब बाल मुकुंद आचार्य अपने 70-80 समर्थकों के साथ जयपुर जामा मस्जिद की तरफ बढ़ते हैं और मस्जिद के अंदर ये दाखिल होकर के जय श्री राम के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। मस्जिद की इंतज़ामिया ने कहा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भी समर्थन करते हैं, हम भी ज़ोर ज़ोर से लगा रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा। लेकिन यहाँ इशा की नमाज हो रही है और नमाज के दौरान ये 70-80 बल्कि 100 से ज़्यादा लोग इनके साथ हैं और उस भीड़ के साथ ये मस्जिद पर हमला कर देते हैं, मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हैं, इस्लाम के खिलाफ नारे लगाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक जुमले बोलते हैं और उसकी वजह से मुसलमानों में एक तरह से बेचैनी बढ़ जाती है। फिर मुसलमानों को जैसे खबर मिलती है बड़ी तादाद में मुसलमान वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ नाराबाजी की जाती है, फौरी तौर पर बाल मुकुंद आचार्य को गिरफ्तार करने की मांग की जाती है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और पुलिस के पहुँचने के बाद कोशिश ये की जाती है कि भीड़ अपने घरों को चली जाए, लोग प्रोटेस्ट न करें, लेकिन तमाम मुसलमान वहाँ पर डटे रहते हैं और कहते हैं कि जब तक बाल मुकुंद आचार्य को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा उस वक्त तक हम अपने घरों को लौटने वाले नहीं हैं, इस रास्ते को खाली नहीं किया जाएगा। उसके बाद प्रशासन की तरफ से यकीन दहानी कराई जाती है कि आप लोग अपने घरों को लौट जाइए, आप लोग यहाँ मत रहिए। कल सुबह सुबह बाल मुकुंद आचार्य को हर हाल में गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद अमीन काजी, रफ़ीक खान जो एमएलए हैं वहाँ के, जो मुस्लिम नुमाइंदे हैं, पुलिस इनसे कहती है कि आप बातचीत कीजिए, आप इनको कहिए घरों को जाए, हमारा वादा है कल हर हाल में बाल मुकुंद आचार्य को गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद लोग अपने घरों को जाते हैं, वह एहतजाज ख़त्म होता है। सुबह सुबह उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाती है और एफआईआर में कई सारी धाराएं लगाई गई है। एफआईआर में मेंशन किया गया है कि 70 से ज़्यादा लोगों की भीड़ लेकर ये लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं, आपत्तिजनक नारे लगाते हैं और माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। मस्जिद के सेक्रेटरी का कहना है कि अगर मस्जिद में नमाज का वक्त नहीं होता, कोई नमाज नहीं हो रही थी, उस वक्त तक ये आ जाते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, एक घड़ी के लिए उसको बर्दाश्त किया जा सकता था। लेकिन इशा की नमाज हो रही है, लोग नमाज में मौजूद है, कुरान की तिलावत कर रहे हैं और ये मस्जिद के दरवाजे पर आकर के आपत्तिजनक नारे लगा रहे हैं। अंदर घुसने की कोशिश की इन लोगों ने और वहां माहौल खराब करने की कोशिश किया। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। नाजिम हसन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया। भाइयों और दोस्तों, मैं आज की प्रेस वार्ता में आपका इस्तेमाल करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। दूसरी बात ये कि आज इस वक्त में जबकि हमारा पूरा देश गम में है, दुख में है,
और इस दुख की घड़ी में जो 22 तारीख को जो घटना पहलगाम में हुई है, कश्मीर में हुई है, इस दुख की घड़ी में उन तमाम जो पीड़ित परिवार हैं, प्रभावित जो परिवार हैं, उनके हम सब साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं। और हम सब भी अभी मैं कहता हूँ, आप सबसे भी कहता हूँ, हम हाथ खड़ा करके हम इस बात का ऐलान करते हैं कि हम सब उन परिवारों के साथ हैं और हम चाहते हैं जो लोग भी मुजरिम हैं, जिन्होंने भी ये काम किया है, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि ताकि आइंदा कोई और इस तरह की जरूरत ना कर सके। पहली बात हम ये कहना चाहते हैं। तो पहला तो एक हम सब उसको कंडेम करते हैं, निंदा करते हैं, सारे लोग हाथ खड़े करके हम इस दुख की घड़ी में सबके साथ हैं और हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, चाहे वो किसी भी तरह का हो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो कल की घटना हुई है, कल की घटना तो एक अति है, अगर कहा ये बात मैं कहूँ तो जामा मस्जिद में जो हुआ है, उससे पहले पूरा एक सीरीज है। ये हमारे विधायक महोदय का, ये जब से विधायक बने हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ जब से विधायक ही नहीं, विधायक बनने से पहले विधायक बनने के लिए भी जो कुछ इन्होंने किया, जिस तरह की चीजें की हैं, वो भी आपके सबके शहरवासियों के सामने है। विधायक बनने के बाद से लेकर आज तक उनकी जबान से कोई एक अच्छी बात नहीं मिली, ऐसी बात नहीं निकली जो कोई जोड़ने वाली बात हो। वो नफरत की बात करते हैं हमेशा। पिछले कितने ही मामला हो गए हैं, वो सब बताएंगे हमारे साथी और बताएंगे, चाहे इमाम बाड़े का मामला हो, एक जुलूस का मामला हो, या और पिछले हुए 2-3 दिन पहले उनका एक बयान आया है पहलगाम की घटना को लेकर के। इतना उकसाने वाला और लोगों के बीच दरार पैदा करने वाला बयान है। वो कुछ लोगों के नाम लेकर के, हिंदू समाज के लोगों का नाम लेकर कह रहे हैं ये फला 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 फला, ये आतंकवादी नहीं हो सकते, आतंकवादी तो मुल्ले ही हो सकते हैं। बड़ी काबिल एतराज बात है, बड़ी घिनौनी बात है, हम कहते हैं और उसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन कल उन्होंने जिस तरह से भाई विरोध प्रदर्शन सब कर रहे हैं, हम भी निंदा कर रहे हैं, सारे लोग निंदा कर रहे हैं, तमाम लोग उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। एक विरोध प्रदर्शन के बाद वो यहाँ आते हैं और बड़ी भीड़ को लेकर के आते हैं, मस्जिद के सामने नारे लगाते हैं, भड़काऊ नारे लगाते हैं मस्जिद के सामने, वीडियोज मौजूद है, अभी आपके सामने आ जाएंगे। और फिर नारे लगाते लगाते पूरी भीड़ को लेकर के मस्जिद परिसर में भी आ जाते हैं, वहां भी आकर के नारे लगाते हैं। एक तरह से वो ऐसा यानी बेहुरमती करते हैं मस्जिद की। मस्जिद के अंदर नमाज हो रही थी, 8:30 बजे नमाज का टाइम होता है, तो उस वक्त भी उन्होंने जो काम किया है उससे पूरे शहर में जो माहौल बना है, सारे लोगों में नाराजगी है। मुसलमान ही नहीं, तमाम पूरे सारे इंसाफ पसंद और न्याय प्रिय लोगों में, बाजार के लोगों में, तमाम लोगों में नाराजगी है कि वो इस तरह का काम क्यों करते हैं, ये शहर के माहौल को खराब करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। हमारा रात को भी हम कमिश्नर साहब से मिले थे, अभी भी कमिश्नर साहब से मिलकर आए हैं, उनके साथ मीटिंग करके आए हैं। रात को भी उन्होंने आश्वासन दिया था और फिर आज फिर मुलाकात करने के बाद उन्होंने जो आश्वासन दिया है वो भी शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, उसके बाद बात आ जाएगी। वो ये है, उन्होंने कहा कि भैया हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई का हमने पूरा प्लान बना लिया है, वो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हमें वक्त दीजिए, FIR दर्ज हो चुकी है, उसमें जो और धाराएं जोड़नी थी वो जुड़ चुकी हैं, वकील साहब बताएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि 2 दिन का वक्त और दे दीजिए, 27 और 28, 29 तारीख को हम फिर कमिश्नर साहब से मिलेंगे। 29 तारीख तक कोई एक्शन नहीं होता है और असल हमारा मुतालबा आज आपको बुलाने का भी यही है, हमारा असल मुतालबा ये है, एक्शन होना चाहिए। ऐसे इंसान को, ऐसे शख्स को विधायक रहने का कोई हक नहीं है। वो जनप्रतिनिधि का काम नहीं करते हैं, बल्कि वो तो ऐसा लगता है जिसको थानेदार काम कर रहा है। तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, तभी लोगों को तसल्ली होगी। हमने मशवरे से तमाम लोगों के, हमारे विधायकगण भी और सब लोगों ने मिलकर के इस बात को हमने माना कि हम 2 दिन का वक्त और दे देते हैं, 29 तारीख तक के लिए। अगर कोई एक्शन नहीं हुआ तो फिर हम मिलकर के और फिर आगे का हम ऐलान करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये कि पहलगाम के अंदर जो घटना हुई है, हम परिवारों के गम में बराबर के शरीक हैं और हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ परिवारों के साथ। दूसरी चीज़ ये है कि इस सिलसिले में जो आतंकवादी घटना हुई है, तो हम उस आतंकवाद की घटना की कड़ी निंदा करते हैं और इस सिलसिले में भारत सरकार जो तजी तरीका इख्तियार करेगी आतंकवाद से लड़ने का, हम सरकार के साथ शाना बिशाना खड़े होकर के आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए पूरा समाज तैयार है। तीसरी चीज़ ये है कि इस आड़ में कुछ सरदापरस्त ताकतें मुल्क के माहौल को खराब करना चाहती हैं, लेकिन राजस्थान में पुरअमन सूबा है और उसमें भी खासतौर से जयपुर हमेशा से अमन अमान का कहवान रहा है। हमारी कोशिश ये रही कि यहाँ पर अमन अमान बरकरार रहे, लेकिन कुछ गलत जहनियत के लोगों ने उस अमन अमान को खराब करने की कोशिश की और उसके खिलाफ एहतजाज को हथियार बना करके मस्जिद की पवित्रता को उन्होंने जो है नुकसान पहुँचाया है। और जिस वक्त नमाज हो रही थी उस वक्त आकर के यहाँ उत्तेजित नारे लगाए हैं और जो कुछ कृत्य किया है वो हमारी जनभावनाओं के खिलाफ है। इसलिए हम उसकी भी कड़ी निंदा करते हैं
और इस सिलसिले में हम तमाम शहर के लोगों को ये अपील करना चाहते हैं और उन लोगों को वार्निंग देना चाहते हैं जो जयपुर का माहौल खराब करना चाहते हैं कि हम उनको उस मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। हम उत्तेजित नहीं होंगे, बल्कि कानून के दायरे में रह करके जो है हम अपना काम करेंगे। और यही वजह है कि रात को इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पर जो है उत्तेजित थी, बड़ी मुश्किल से उसको काबू में किया गया है और उस उत्तेजित नौजवानों को अपनी टट्टा किया है। हम उम्मीद ये करते हैं कि सरकार अपने दायित्व का निर्वाह करेगी और जैसा कि कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई अपनी शुरू कर दी है और मजीद जो है हम आगे की कार्रवाई 2-1 दिन में पूरी करेंगे। उनके आश्वासन के ऊपर हमने जो है अभी अपनी जो कुछ हमारा प्रोग्राम है, क्या नाम है, कानून के दायरे में रह करके एहतजाज करने का, उसको हम मौखर कर रहे हैं और 2 दिन हम इंतजार करेंगे। अगर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम आगे के लिए जो है इस आंदोलन को तेज करेंगे। तो लिमिटेड संसाधन के साथ है, जिस तरह की हरकत कल हुई और पिछले 2-3 दिन से जब से ये हादसा हुआ है, पूरे देश का मुसलमान, हर जाति धर्म का आदमी, हर पार्टी पॉलिटिक्स का आदमी और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके ये संदेश दिया पूरे देश को कि प्रधानमंत्री कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और हम सब प्रधानमंत्री के साथ हैं। जिस तरह की बात कल यहाँ की गई, ये पीछे आप देखो, ये पाकिस्तान मुर्दाबाद लेकर के खड़े, ये जामा मस्जिद के अंदर खड़े, जामा मस्जिद के अंदर से संदेश दे रहे हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद था, पाकिस्तान मुर्दाबाद है, पाकिस्तान मुर्दाबाद रहेगा। पाकिस्तान जिस दिन आजादी मिली इस देश के मुसलमानों ने उसी दिन पाकिस्तान को ठुकरा दिया। आज कोई नई बात नहीं, उसी दिन ठुकरा चुके हम। कल जिस तरीके से जयपुर के बीजेपी के विधायक एक यात्रा का नाम लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं और जाते जाते उनका रुख नारों के साथ में जामा मस्जिद की तरफ आ जाता है। कोई एतराज नहीं, आप नारे लगाते लगाते जामा मस्जिद के अंदर चढ़ जाते। जामा मस्जिद वो स्थान है जो हर शहर में एक जामा मस्जिद होती है और जिसकी एक आवाज पे हमारे ईद की नमाज होती है, बकरीद की नमाज होती है, धार्मिक गाइडेंस मिलती है, रिलीजियस गाइडेंस मिलती है। तो किसकी आवाज माने? हम इंतजार करते हैं कि जामा मस्जिद से आवाज आएगी और उसको पूरा शहर मानेगा। और वहां आप आकर के अंदर घुस के और वहां बेइज्जती करते हो और वहां सीढ़ियों पे आकर के लाते लगाते हो, पांव लगाते हो, जूते लेके चढ़ जाते हो। दरगाह मस्जिद परिसर में घुसने की जरूरत नहीं थी। आप मैसेज को कंडम करना चाहते थे, आप करते, हमें भी साथ लेते, बुलाते हमको, हम साथ जाते होंगे, इसमें कोई परहेज थोड़ी था। हमने दिन में, आप में से मीडिया के कुछ साथी थे, कल फ्राइडे था, जुमे की नमाज के साथ में यहाँ इस पूरे कश्मीर के इंसिडेंट्स के ऊपर दुआएं की गई। जिनकी डेथ हो गई उनके हक में दुआएं की गई, उनकी शहादतों के लिए दुआएं की गई और परिवार के जो सदस्य हैं उनके प्रति सहानुभूति के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए दुआएं की इसी जामा मस्जिद से। और वहां शाम को आकर के आप हिंदू मुस्लिम की बात करने लग जाते हो। ये चलेगा नहीं। कभी आप हिजाब के नाम पे बात करते हो, कभी आप स्कूल में एडमिशन के नाम पे बात करते हो, कभी आप ये कह देते हो कि आतंकवादी खाली रमेश दिनेश महेश क्यों नहीं है। हम उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन जिस तरह के कमेंट आप करते हो और कंटिन्यूस करते हो, कभी आप सियाओं की मस्जिद में चले जाते हो, कभी आप कब्रिस्तान में चले जाते हो, कभी आप मीट के व्यापारियों के पास चले जाते हो। अगर मीट से इतना परहेज है तो बंद कर दो मीट को, ऑफिशियल ऑर्डर करो। विधायक कैसे जाता है मीट की दुकान के ऊपर? किसने ऑर्डर दिया उनको जाने के लिए? कभी आप आधार सेंटर में चले जाते हो, आप सुपर पावर हो, आप सरकार से ज्यादा हो। ऐसा नहीं चलेगा। ये तंग आकर के नाक आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और जो कल कुछ मीडिया चैनल्स के ऊपर हमारे पास भी फोन आए, हम प्रॉपर बयान नहीं दे पाए, कुछ भ्रांतियां फैली, उसके लिए वीडियो जारी कर रहे हैं, फुटेज जारी कर रहे हैं कि कैसे वो आए और कहां तक आए। बाहर से नहीं गए, अंदर आए, मस्जिद परिसर में आकर के। जयपुर शहर के तमाम धार्मिक लोग बाग, तमाम जाति धर्म के लोग बाग, तमाम व्यापारी, सभी दिन तक ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी व्यापार मंडल के साथियों से बात हुई, उन्होंने कहा आप हमें बताना, हम साथ आएंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हम 2 विधायक हैं जयपुर शहर में, यहाँ हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और कोई भी आदमी अगर गलत
फितूर दिमाग में रख के चल रहा है तो वो ये भूल जाए कि किसी भी कॉस्ट पे हम जयपुर शहर को खराब होने नहीं देंगे। जयपुर शहर में अमन व अमन खराब होने नहीं देंगे। हमारी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पब्लिक यहाँ आ गई, हमने हाथ जोड़े, समझाए। हमारे जो 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 सीनियर्स हैं, हमारे समाज के मौजूद लोग बाग हैं, जो जामा मस्जिद कमेटी के लोग बाग हैं, वक्फ बोर्ड के लोग बाग हैं, सब ने मिलकर के एक स्वर में सबको समझाया। तो आपने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जिसमें साफ साफ मांग की गई है कि फौरी तौर पर बाल मुकुंद आचार्य को गिरफ्तार किया जाए और जो कुछ हुआ उसकी डिटेल्स आप जान चुके हैं। इसके अलावा कल रात में क्या कुछ हुआ था और फौरी तौर पर क्या कुछ कहा गया था उसको भी आप देखिए। यहाँ जामा मस्जिद में ईशा की नमाज चल रही थी, जो रात की नमाज होती है 8:30 बजे करीब। और उसी टाइम पे हमारे जो विधायक हैं वहाँ के हवा महल के बाल मुकुंद आचार्य साहब, वो तकरीबन 101 लोगों को लेकर के एक भीड़ को साथ में लेकर आए और जामा मस्जिद के अंदर घुस कर के उन लोगों ने नारे वगैरह लगाए, जय श्री राम वगैरह के इस तरह के, और जामा मस्जिद की बेहुरमती के लिए। और वहाँ पे ठीक है, उन्होंने जो भी पोस्टर वगैरह भी लाए थे, एक पोस्टर उन्होंने पैरों से मारा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उससे तो हम भी मारेंगे। लेकिन जो और पोस्टर भी थे उनके पास में, उसमें वो आपत्तिजनक बातें लिखी हुई थी। और उसके बाद में जब यहाँ से पता चला यहाँ नमाज चल रही थी, अगर उस टाइम नमाज नहीं चल रही होती तो एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता था। धीरे धीरे कुछ लोगों ने कोई वीडियो बनाई होंगी, वो व्हाट्सअप ग्रुप्स में चल गई। उसके बाद में यहाँ पे बहुत बड़ा एक मजमा खड़ा हो गया। फिर हम लोग सीपी साहब से मिलने गए, जयपुर के मुअज़्ज़िज़ लोग हमारे साथ में गए। फिर वहाँ जाके सीपी साहब ने जो है ये कहा कि भाई आप लोग इसकी जो FIR दर्ज कराएं। फिर वो हम लोगों ने FIR दर्ज करवाई और उन्होंने कहा कि हम श्योर उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो हमारी अभी ये सभी जयपुर के लोगों से ये अपील है कि अपनी शांति बनाए रखें, हमें किसी तरह से कोई गलत काम नहीं करना है और कानून के हिसाब से जो भी होंगी इंशाल्लाह पूरी कार्रवाइयाँ होंगी। और उसका जो है उन्होंने हमें टाइम दिया है, तो कल देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता, उसके बाद में जो होगा इंशाल्लाह वो आपको बताएंगे। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम ज़हीरुल्लाह खान, सेक्रेटरी जामा मस्जिद। तो ये पूरा मामला है और ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि ये लोग कैसे देशभक्त हैं। ये लोग दरअसल देशभक्ति नहीं, देश से गद्दारी कर रहे हैं, पाकिस्तान के एजेंडा को सपोर्ट कर रहे हैं। पहलगाम में हमले का मकसद ही यही था कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान खाई बढ़े, तनाव बढ़े, नफरत हो। लगातार हिंदुस्तान में इस तरह के वाक़यात भी सामने आते रहे पिछले दिनों में कि मुसलमानों को मज़हब की बुनियाद पर टारगेट किया गया और फिर पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों ने इसी तरह की हरकत की, इसी तरह का हमला किया। और उसके बाद जिस तरह की हरकतें ये लोग कर रहे हैं उससे यकीनी तौर पर देश में और माहौल ख़राब होगा, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान दूरियाँ बढ़ेगी और देश एक नए तनाज़ों का शिकार हो जाएगा, जिसकी तरफ इशारा बड़े बड़े तज्ज़ियाकार कर रहे हैं, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, रिटायर हैं, वो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह मस्जिदों पर ये धावा बोल रहे हैं, पाकिस्तान के एजेंडा के मुताबिक ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जिस एजेंडा के तहत ये हमला किया था उस एजेंडा को ये लोग इस तरह की हरकतें करके अमली जामा पहना रहे हैं और इस तरह की बातें अब दूसरे लोग भी करने लगे हैं। अंजना ओम कश्यप जिस पर लगातार इल्ज़ाम लगता है घटिया रिपोर्टिंग करने का, नफरत फैलाने का, उसको भी 3 दिन के बाद ये बात समझ में आ गई कि सच्चाई यही है कि पाकिस्तान के हमले का मकसद था हिंदू और मुसलमानों के दरमियान दूरियां पैदा करना। इसलिए उसने नाम पूछ कर भी कुछ लोगों को मारा। कुछ रिपोर्ट में जो दावा किया गया उसके बुनियाद पर अंजना ओम कश्यप का कहना है और अगर लगातार इसको बुनियाद बनाया जाएगा तो देश में खाना जंगी जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। इसलिए इस बात को ख़त्म करना है। अगर इस पर बहस होगी कि नाम पूछ कर मारा गया तो देश में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान कशीदगी बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगा और पाकिस्तान का जो एजेंडा है वो मुकम्मल तौर पर पूरा होता जाएगा। इसलिए हमें इस बहस में नहीं पड़ना है। तो आप चीज़ों को समझिए, हकीकत को समझिए और बीजेपी के जितने लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो पाकिस्तान के एजेंडा पर अमल कर रहे हैं। और अब खबर आ रही है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए, गिरफ्तारी के डर से बाबा बाल मुकुंद आचार्य ने माफ़ी मांग ली है। अपनी एक वीडियो जारी करके कहा कि मैंने रात जो कुछ किया उससे तकलीफ़ लोगों को पहुंची है और मैं माफ़ी मांगता हूं। हम सबको एक रहना है। मुसलमानों ने आज एहतजाज की कॉल दिया था और कहा था धरना देंगे, तो उसके लिए भी बाबा ने कहा कि आप अपनी दुकानों को बंद ना करें, हड़ताल ना करें। मैं माफ़ी मांगता हूं, उससे सरकार का ही नुकसान होगा और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हम सबको एक रहना है। आप सुनिए का कुछ बाबा बाल मुकुंद आचार्य ने कहा। तो अगर किसी को लगता है फिर भी कि ऐसा लिखने से, ऐसा बोलने से वहां पर
किसी को अगर कोई दुख हुआ है तो उसके लिए खेद है, क्योंकि इस समय हम सबको साथ खड़े रहना है और मोदी जी के फैसले के साथ रहना है और पाकिस्तान को और आतंकवाद को मुंह तोड़ आंखों को जवाब देना है। इसमें आप सब हम सब एक साथ दें एक दूसरे का और सरकार के साथ रहें। दूसरा, इन्हीं ने कहा है कि बाजार बंद करें, जयपुर बंद करें, ये बंद करें, हिंदुस्तान, किसी को कुछ बंद नहीं करना। आपके मेरे व्यापार बंद करने से किसको फायदा होना है? नुकसान सरकार को होना है, नुकसान व्यापारी को होना है। हम क्यों बंद करेंगे अपना व्यापार? हम अपना कोई व्यापार बंद नहीं करेंगे, हमें कोई जयपुर बंद नहीं करेंगे। इस प्रकार की कोई अफवाहों में हमें सब खुला रखना है, निडर होकर जीना है और हमेशा आतंकवाद के खिलाफ बोलना है, आतंकवाद के खिलाफ हमें सबको साथ में खड़े रहना है। मेरा आपसे यही अनुरोध और अपील है, किसी प्रकार की कोई अफवाहों में ना आए। सामूहिक, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या अन्य सारी जाति पंथ के लोग एक रहें, क्योंकि उन्होंने अपना जाति धर्म पूछकर ऐसा किया क्योंकि वो चाहते थे कि देश में किसी प्रकार से माहौल खराब हो। यहाँ ये षड्यंत्र रचने की साजिश थी आतंकवादियों की। इसलिए आपको हमको षड्यंत्र को समझना है और सबको एक आवाज में, एक आवाज बुलंद करके आतंकवाद समाप्त हो, इसके लिए एक साथ खड़े रहना है। मेरी आपसे यही अपील है। और किसी भी व्यक्ति को, किसी धर्म, किसी जाति विशेष वर्ग को कोई आहत करना मेरा कतई उद्देश्य नहीं था। फिर भी किसी को किसी ने अफवाह फैला दी, किसी ने कोई माहौल खराब करने का प्रयास किया, भड़काना या उसको दुख पहुंचाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। किसी को अगर किसी प्रकार का है तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। आप हम सब इस समय बाबा बाल मुकुंद आचार्य की माफ़ी वाली ये वीडियो आ चुकी है, सोशल मीडिया पर गर्दिश भी कर रही है। लेकिन उधर जयपुर से खबर ये सामने आ रही है कि वहाँ बड़ी तादाद में नौजवान सड़कों पर उतर जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा। उसके बाद वहाँ के सीनियर पुलिस अफसरान ने मार्च किया और पूरे मामले को अपने कंट्रोल में लिया और कहा किसी को अफवाह पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है और जिन लोगों ने माहौल ख़राब करने की कोशिश की है सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।